तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। सबसे पहले आपको दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग मज़े में तो होंगे ही, क्योंकि दुर्गा पूजा है। और कहते हैं हम लोग तरफ तो दुर्गा पूजा को विजय यात्रा बोलते हैं। तो सोचे आप लोग के लिए एक वीडियो बना के आपका यात्रा बना दें। कहा जाता है कि विजयदशमी के दिन आप जो काम मन लगा कर करते हो, उस काम को आप फिर सालों भर मन लगा कर पाते हो। तो आप लोग अच्छे से आज पढ़ लीजिए तो रोज़ पढ़ने में मन लगेगा। और मेरा भी यात्रा आप लोग बना दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज की इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पहले वायुमंडल की संरचना को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जब तक आप वीडियो ठीक से देखिएगा ना, तो आप लोग से ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हो नहीं सकेगा। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वायुमंडल कहते किसे। तो किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। और इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। तो वायुमंडल में हमने पढ़ लिया कि गैसीय आवरण को कहा जाता है। और एक बात, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान मेट्रोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। अब देखते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें कौन सी, ये देख लेते हैं। तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, जिनका प्रतिशत है 78.8। नंबर 2 पर ऑक्सीजन है। तो दूसरा नंबर ऑक्सीजन है, जिसका प्रतिशत है 20.95, यानी 21% आप बोल सकते हैं। फिर है ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें 0.04%। तो इतने ही गैसें इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है। अब एग्जाम में इस तरह पूछ लिया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछ लिया जाए तो कितना प्रतिशत है, तो 0.03%। इन गैसों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। आइए आगे देखते क्या है। तो वायुमंडल की संरचना को पढ़ने से पहले हमने गैसों के बारे में पढ़ा, इसके बाद थोड़ा और पढ़ लेते हैं। उसके बाद वायुमंडल की संरचना को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा। तो नाइट्रोजन के बारे में देखते क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है, इसकी नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। पेड़ पौधे के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस कहलाती है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन के अभाव में ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब आता है ऑर्गन। तो वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑर्गन। और ऑर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है और पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में भी काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव को सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हरित
गृह प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपको एग्जाम में दे देगा कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन गैस इस भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो हमने गैसों के बारे में पढ़ लिया। अब हम अपने टॉपिक वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो वायुमंडल की संरचना को डिटेल में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी परत पाई जाती है। तो हमारे वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सी परत है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक क्षोभ मंडल है, जिसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। दूसरे नंबर पर कौन सी परत है? समताप मंडल, और समताप मंडल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरे नंबर पर मध्यमंडल, जिसे कहते हैं मीसोफेयर। चौथे नंबर पर आयन मंडल, जिसे बोलते हैं आयनोस्फेयर। और सबसे लास्ट जो सबसे वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जिसे एक्सोस्फेयर कहते हैं। और इसे याद रखना भी आसान है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। आप इसे अच्छे से पढ़े, आपको याद हो जाएगा। और एक बात, इनका क्रम भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। आइए अब हम एक एक करके इन मंडल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। सतह से 18 किलोमीटर होती है, और सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती है, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी एवं वर्षा, इंद्रधनुष आदि। ऐसा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि बिजली का कड़कना, बादल का बनना, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। और क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है। और क्या इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? तो क्षोभ मंडल के बाद है समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि समताप यानी कि जहां के तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। तो समताप मंडल पर तापमान लगभग समान रहता है, और समताप मंडल की धरती से ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। और समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती, जैसे क्षोभ मंडल में होती है, लेकिन समताप मंडल में नहीं होती। जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली का कड़कना जैसी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती समताप मंडल पर। और तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुमंडल मतलब इस परत में वायुयान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। और एक बात और, ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है, जो कि और ओजोन परत का काम क्या है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछ ले सकता है इस तरह की, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाया जाता है? तो समताप मंडल। और एक दोनों फैक्टर याद रखना है, एक तो यहाँ वायुयान उड़ाए जाते हैं, दूसरा ओजोन परत, कि ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है। ओजोन परत। अब ओजोन मंडल के बारे में तो आपने पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं। तो समताप मंडल के बाद हम मध्य मंडल। क्षोभ मंडल में हमने क्या पढ़ा कि मौसमी घटनाएं होती है। समताप मंडल में हमने क्या पढ़ा? ओजोन के बारे में। अब आता है तीसरे में मध्य मंडल। तो मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, और वायुमंडल के बीच में स्थित है, इसलिए इसे मध्यमंडल कहा जाता है। और आइए पढ़ते हैं। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है और वायुमंडल के बीच में स्थित है। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक है,
और अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। तो मध्यमंडल का काम क्या हुआ कि अंतरिक्ष से आने वाली जो उल्कापिंड उसे रक्षा करती है। यानी ये जो वायुमंडल की परत है मध्यमंडल, जितने भी उल्कापिंड है उनसे हमें बचाती है। जितने भी उल्कापिंड है इस परत पर आकर घर्षण के कारण जलकर खत्म हो जाते हैं और पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण परत है। और कभी भी आप पढ़िए तो एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए तो आपको याद होगा। जैसे क्षोभ मंडल में हमने क्या पढ़ा, मौसमी घटनाएं। समताप मंडल में क्या पढ़ा कि ओजोन परत और मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसलिए वायुयान उड़ाए जाते हैं। और मध्यमंडल में हमने क्या पढ़ा कि यह हमें उल्कापिंड से बचाती है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। और मध्यमंडल के बाद वायुमंडल की अगली परत है आयन मंडल, जिसे इंग्लिश में आयनोस्फेयर कहते हैं। तो आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। और वायुमंडल की यही परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है और संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। अब आयन मंडल के बाद आता है बाह्य मंडल, जिसे इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहते हैं। और बाह्य मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, इस बात को इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखिएगा। वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है वायुमंडल का। और बाह्य मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की। तो वायुमंडल की पांचों परतों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको पूरा रिमाइंड हो जाए। तो क्षोभ मंडल में हमने क्या पढ़ा कि मौसमी घटनाएं होती है। उसके बाद समताप मंडल, तो समताप मंडल में तापमान लगभग समान रहता है और किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसलिए जो ये वायुयान है कहाँ पर उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में। और ओजोन परत की कहाँ पर देखने को मिलती है, तो समताप मंडल में। उसके बाद मध्यमंडल, तो मध्यमंडल का काम ये हमें उल्कापिंड से बचाते हैं। उसके बाद आयन मंडल, तो आयन मंडल में जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है यानी कि संचार उपग्रह उन्हें स्थापित किया जाता है। तो आयन मंडल के बाद बाह्य मंडल है। और बाह्य मंडल के अभी तक कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने वायुमंडल की पांचों परतों के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट बहुत है। जितना जब तक हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे नहीं ऑब्जेक्टिव होगा नहीं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। अगर आपने थ्योरी पढ़ा तो आप लोग जानना चाहिए कि यह नाइट्रोजन सबसे अधिक मिलती है। दूसरा, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो 78.8। तीसरा क्वेश्चन, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है, तो क्षोभ मंडल में। ये आपको जानना चाहिए। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है, इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल। यहीं पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर CO2 होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं, तो बाह्य मंडल, सबसे बाहरी परत। नेक्स्ट, वायुमंडल किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल।
वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? तो इसका राइट आंसर समताप मंडल होगा। हमने पढ़ा आंधी एवं वर्षा एवं बिजली का कड़कना आदि घटनाएं किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे, और प्लीज़ से प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को विजयादशमी की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।